everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing well. So guys, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने गमरूट के बारे में जिक्र किया था, जिससे लेकर काफ़ी लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं। तो जो एक कॉमन सवाल है कि बहुत सारे लोगों को गमरूट के बारे में तो पता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे स्टार्ट करें। उन्होंने भी शुरुआत भी नहीं की है गमरूट पे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप शुरुआत कैसे करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने पहला प्रोडक्ट ही पोस्ट किया और उसी पे सेल आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आप लोग किस तरीके से काम करते हो और सेल कब आएगी, इसके लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको गमरूट को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ गमरूट ही नहीं बल्कि और भी जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के, आप उस पर भी जाकर के सर्च करो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो तो। एंड सब में देखो कि किस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा सेल होती है। और दूसरी चीज़ें ज़्यादा सेल होने से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप कौन सी चीज़ को बेहतर कर पाओगे। डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो कई तरीके के होते हैं और कई तरीके के डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि सेल तो होते हैं लेकिन हम लोग उसमें काम नहीं कर सकते। जैसे कोडिंग्स की जो बुक होती है या इन्वेस्टिंग वाले जो ई बुक्स होते हैं ना, जिसमें बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करो, तो वो सब के लिए उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वैसे बुक्स लिख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो हाई सेलिंग है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे कई प्रोडक्ट है जो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, और मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया भी है कि एक दो कैटेगरी तो ऐसी है जहाँ पे बस आपको अपना डिज़ाइन जो है ना मैच कर देना है जो ऑलरेडी हाई सेलिंग प्रोडक्ट है उनके डिज़ाइन से, एंड उसके बाद आपके प्रोडक्ट पे भी क्लिक आना शुरू होता है, और क्लिक आता है तो फिर सेल भी होती है। एंड ये चीज़ को आप जितना जल्दी और जितना अच्छे से कर लोगे उतना जल्दी आप गमरूट पे सेल कर सकते हो। गमरूट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके सिंपल डिज़ाइन, इनफैक्ट रेज्यूम टेम्पलेट तक सेल होते हैं। टेम्पलेट बनाना तो कोई मुश्किल के काम नहीं, वैसे ही आपके बहुत सारे इवेंट वाले टेम्पलेट सेल होते हैं। जैसे कि मान लो न्यू ईयर आता है तो न्यू ईयर के टेम्पलेट सेल हो रहे होते हैं, हैलोवीन आता है तो हैलोवीन के टेम्पलेट सेल हो रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कैनवा पे डिज़ाइनिंग को प्रैक्टिस करनी है और गमरूट पे वैसे डिज़ाइन को सेल करना है। और सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है, आप ABCD की बुक्स बना करके भी सेल करते हो, और ये बहुत ही अच्छी सेल में जाती है। किड्स कैटेगरी की जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर अच्छी सेल आती है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको आगे ले जाऊंगी और इंटरफेस समझाऊंगी। सबसे पहले ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिन्होंने गमरूट पे काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, आप एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर लो, वो किसी भी टॉपिक पे हो। आप उठा लो प्लानर ऑलरेडी जो मार्केट में सेल हो रहा है, इट्सी पे जा करके या फिर गमरूट पे ही देख लो, या नॉर्मल आप गूगल पे सर्च कर लो प्लानर, ठीक है। आपका डेली प्लानर हो सकता है, वीकली प्लानर हो सकता है, या फिर आपका मंथली प्लानर हो सकता है। सिंपल एक प्लानर को सर्च करना है और आपको रीडिज़ाइन करना, एंड उसी रीडिज़ाइन को आप अपलोड करोगे उस मेथड से जो मेथड मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। एंड आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है। फिर ज़रूर ऐसा समय आएगा जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक्स आने शुरू होंगे। शुरुआत में आप सेल की मत सोचो, शुरुआत में आप क्लिक्स के ऊपर ध्यान दो कि आपने जो भी प्रोडक्ट अपलोड किया है उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे तभी वो सेल में होगा। तो अभी आप सेल की मत सोचना, शुरुआत में आपको क्लिक्स लाने हैं। सो गाइज, वीडियो में बने रहना और देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक प्लानर को अपलोड करके गमरूट पे सेल करते हैं। तो देखो, ये कैनवा पे मैंने एक टू डू लिस्ट बनाया था, तो इसे ही मैं आपको दिखाऊंगी डाउनलोड करके, और इसे ही मैं गमरूट पे अपलोड करके आपको बताऊंगी। इस तरीके से आप कोई भी प्लानर, कोई भी PDF, कुछ भी कैनवा के हेल्प से क्रिएट कर सकते हो और उसको अपलोड कर सकते हो। तो मैं इसे इमेज फॉर्म में ही सेव करूँगी। तो मैंने इसको सेव किया एंड ये मेरी गैलरी में सेव हो रहा है। बस 1 से 2 सेकेंड में ये सेव हो जाता है। सो देखो, ये मेरा सेव हो चुका है, सेव टू गैलरी आ गया। अब मैं आपको फ़ोन पे ही दिखाऊंगी बैक करके कि ये मेरे गैलरी में यहाँ पे सेव हो चुका है। अब देखो, ये मैं गैलरी में आई और यहाँ पे देखो ये टू डू लिस्ट मेरा है। एक चीज़ याद रखना कि थंबनेल जब हम लोग अपलोड करते हैं गमरूट पे तो वो 1:1 में होता है, तो आप पहले कर सकते हो, अदरवाइज़ बाद में आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं आ गई गमरूट के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के लिए आपको सिंपल gumroot.com लिखना है, क्रोम में आप पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे मैं आ गई अपने प्रोडक्ट वाले सेक्शन में, एंड यहाँ पे देखो सबसे पहले ना मुझे प्रोडक्ट का नेम देना है। आप लोग गमरूट पे अगर वर्क करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट सेक्शन में कैसे काम करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो मेरा लिस्ट है, टू डू लिस्ट, उसको मैं नाम दूंगी। तो मैंने नाम रखा है डेली प्लानर।
और ये जो है एक डिजिटल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा, तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट में ही इसको रखूँगी। यहाँ पे प्राइस है तो मैं सिर्फ $1 रखूँगी। बहुत बार तो मैंने फ्री भी किया हुआ है क्योंकि मुझे उस चीज़ को सीखना होता है, तो इनिशियल में आप $0 भी रख सकते हो। अब सेव करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की डिटेल्स को और अच्छे से भरेंगे। तो सबसे पहले नेम तो हमने पिछले पेज में भरा था, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भरना है। डिस्क्रिप्शन आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है ना उसका डिस्क्रिप्शन को पढ़ना, एंड जैसा डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है उसी डिस्क्रिप्शन को आप एडिट करना। यहाँ पे मैं सिंपल डेमो के लिए लिख रही हूँ दिस इज़ यूज़फुल प्रोडक्ट ऐसे, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन को बिल्कुल प्रोफेशनली लिखना है, तभी वहाँ पे जा कर के आपका वहाँ पे बाकियों के मुकाबले काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल बस डेमो के लिए डिस्क्रिप्शन लिखा। अब हम लोग नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पे अपना थंबनेल को पोस्ट करना है। तो थंबनेल वाले सेक्शन में हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, तो अभी मैं आपको बताई थी 1:1 में होना चाहिए, तो मैंने अभी तक नहीं किया है आपको शो करने के लिए। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, देखो यहाँ पे एरर ऊपर में आ गया क्योंकि इसको 1:1 में ही करना है। तो मैं अभी तुरंत आपके सामने फ़ोन पे करूँगी। मैंने ओपन किया एंड फ़ोन में जो क्रॉप ऑप्शन है, मैं इसी क्रॉप ऑप्शन से ही इसको 1:1 में यहाँ से 1:1 ओके मैं इसको सेलेक्ट कर ली हूँ। तो आप पहले से भी बहुत अच्छा सा मॉकअप या फिर थंबनेल बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऐसे ही जो है उसी को दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे नीचे में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप इसके वेरिएंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप यानी कि एक ही टाइप के जो टू डू लिस्ट है या फिर एक ही टाइप का प्लानर है उसके 4-5 अलग अलग तरीके के डिज़ाइन चेंज करके कर सकते हो। वो ऑप्शन आपको नीचे में देखने को मिलता है, बट फॉर नाउ हम लोग जस्ट सिर्फ एक ही करेंगे। तो एक को अपलोड करने के बाद हम लोग सेव करके नेक्स्ट आगे जाएंगे। अब मैं इसको सेव करके नेक्स्ट करके आगे नेक्स्ट पेज में, अब यहाँ पे मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, तो इसको भी ना हम लोग जो अभी ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं, हमने जैसा भी प्रोडक्ट बनाया वैसा सेम टू सेम हमें यहाँ पे लिखना है। चाहे तो उसको कॉपी करके हम लोग एडिट करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी डिटेल्स हमें भरनी है ना, याद रखना डिटेल्स ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सेल होते हैं ना उनके डिस्क्रिप्शन उनके डिटेल्स को देख करके आप फिल करना। एंड इसको लिखने के बाद ना आप पब्लिश करोगे तो देखो मैं यहाँ पे ना पब्लिश करोगे तो आपको एक एरर आएगा। वो एरर क्या आता है कि ऐड बैंक, यानी कि आपको बैंक वाला जो सेक्शन है ना इसके पहले आपको बैंक ऐड कर लेना है, उसके बाद ही ये पब्लिश होगा। जैसे इस मेल में मैंने इसको नहीं ऐड किया तो ये बार बार एरर आएगा। तो बैंक वाला जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस में वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर वीडियो कोई देखता नहीं है। तो अभी अगर आप करना चाहोगे तो बैंक ऐड करना, उसके बाद पब्लिश करोगे तो ये हो जाएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसमें मैं बैंक वाला प्रोसेस आपको